राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और मेरे चेहरे की स्माइल और आंटी को भी देख के लग ही रहा होगा हम लोग आ चुके हैं। कहाँ पे आ गए आंटी हम लोग? श्री धाम वृंदावन में। और वृंदावन में जैसी मैं आती हूँ वैसी आंटी जी हमसे मिलने आ जाती हैं। सर्वप्रथम आप सभी को देव दिवाली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आंटी आप भी देव दिवाली की शुभकामनाएं दे दो सबको मेरी तरफ से। वृंदावन की देव दीपावली की शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णमासी का दिन है और मैं बहुत दिल से चाहती थी कि श्रीधाम वृंदावन में मैं कार्तिक पूर्णमासी बनाऊं। और श्रीधाम वृंदावन में इस समय मैं अपनी छत पर ही हूं और संपूर्णतः आ चुकी हूं। और यहाँ पे आसपास बड़े सारे मंदिर दिखते हैं, पीछे दिखाती हूँ मैं आपको। ये रहा हमारी छत से जो दिखता है, ये है पागल बाबा का मंदिर। सामने ही है पागल बाबा का मंदिर जो कि हमारे छत से दिखता है। पागल बाबा जी का मंदिर जो कि हमारी छत से दिखता है और हमारी छत के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। अच्छा, एक फ़ायदा हो जाए बनाने के बाद कि ये मेरे घर के सामने का पार्क है। आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा घर यहाँ पे है, सामने मैं खड़ी हूँ, सामने पार्क है और सामने ये रहा सामने बट का पेड़। और ये जो बने हुए हैं ना, ये यहाँ पे हम लोग रात को करते हैं वॉक। तो हम लोग जब वॉक करते हैं, वैसे कि बेसिकली हम लोग खाना खाने के बाद 45 मिनट तक पानी नहीं पीते अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। लेकिन जब भी मैं वृंदावन होती हूँ तो 1 या 2 घूंट पानी पी लेती हूँ। रीज़न ये होता है कि 1-2 घूंट पानी, क्योंकि हम लोग खाना खाने के बाद वॉक करते हैं तो मैं ये सोच के वॉक कर लेती हूँ कि चलो बट वृक्ष की भी परिक्रमा हो रही है। और जितने भी मतलब इस एरिए में जितने भी मकान हैं, सभी लोग रात को खाना खाने के बाद वॉक करते हैं और उनकी वॉक के साथ साथ बट वृक्ष की भी परिक्रमा हो जाती है। बहुत बड़ा विशाल बट वृक्ष है ये। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये देखिए, मतलब पेड़ की संख्या यहाँ पे ज़्यादा थी और ये लगा सामने ही मेरे जो पार्क है उसी के सामने लगा हुआ है। ये बेल का पेड़ लगा हुआ है। यहाँ पे कल हमने दीपदान किए थे, तो यहाँ पे पेड़ों की तो कोई कमी नहीं है। सबसे पुराना पेड़ ये बट वृक्ष है और काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा पेड़ है। और ये बेल का पेड़ है जिसमें हमने कल दीपदान किया था। तो कार्तिक का महीना चल रहा था तो दीपदान का कोई मौका हमने छोड़ा नहीं। ये देखिए, ये नीचे गली भी काफ़ी बड़ी है। ये देखो, ये काफ़ी बड़ी गली है। इनफैक्ट गाड़ी खड़ी होने के बाद भी इतना स्पेसियस जगह रह जाती है, तो काफ़ी अच्छा है। तो वृंदावन में आए और ये आप देखो, आपको ऐसे इस पहनावे के लोग तो ज़रूर ही मिलेंगे। ये देखिए, ये मेरे पिताजी, ये रे पेड़ का रोपण कर, मिलवाऊंगी आपको अभी उनसे, वो पेड़ का रोपण कर रहे हैं। तो ये मेरे घर के बगल में है जिसको हरि मंदिर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल ही बगल में ही पड़ता है। ये देखिए, दिख रहा होगा, ये मेरे घर के बगल से हरि मंदिर भी दिखता है। और पानी की टंकी है बहुत पास में, तो पानी की भी कोई बहुत अच्छी से सुविधा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ का मैं आपको लोगों को पढ़ना, ये तसला बंदरों का प्रकोप यहाँ पे इतना ज़्यादा है ना कि आप ये देख रहे हो, टंकी पे ना तसला लगा हुआ है। टंकी पे तसला लगाते हैं यहाँ पे लोग, और ये कांटे लगा रखे हैं पाइप में ताकि बंदर पाइप को छेड़े ना। ये देखो, ये वाली टंकी है, इस पे भी तसला लगा हुआ है, क्योंकि बंदर ना टंकी का ढक्कन खोलते हैं और उठाकर उनको फेंक देते हैं। बिल्कुल टंकी का ढक्कन खोलते हैं, उठाकर फेंक देते हैं। बहुत बानरों का प्रकोप यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये कुछ लोग यहाँ पे टंकी पे तसला जरूर और जरूर लगवाते हैं। देखिए, बंदर ना रात को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं छतों पे, तो लोगों ने कांटे वाले ये डाल रखे हैं अपनी अपनी छतों पर। कांटे वाली जो लकड़ी होती है वो डाली हुई है। देखिए, डिश के लिए वाली कांटे वाली जो लकड़ी होती है ना, वो डाली हुई है ताकि रात को बंदर थप करके परेशान ना करे। टाइम पे बंदरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रखा है। देखो, सामने से ये सूपे निकल रहा है। ये देखिए कितनी अच्छी लालिमा आ रही है इसकी, हरी भरी सी। और ही हूँ, और श्रीधाम वृंदावन आते ही रात चेहरे पे जो चमक आती है ना, मैं अपने शब्दों में उसको शायद बयान नहीं कर सकती। मेरा ऐसा लगता है कि मैं चाहे पुणे में रहूं, गाजियाबाद रहूं, दिल्ली रहूं, अपने ससुराल हसनपुर रहूं, कहीं भी रहूं, लेकिन मन हमेशा मेरा वृंदावन में ही रहता है, हमेशा वृंदावन में रहता है। और वृंदावन में आने के बाद मन और तन संपूर्णतः एक हो जाता है और मैं पूरी तरीके से वृंदावन आ पाती हूँ। अब तो मैं 2 से ढाई महीने वृंदावन ही रहने वाली हूँ। और शांति आंटी भी मेरे साथ रहने वाली है, पंजाबन आंटी भी मेरे साथ रहेंगी। और हम लोग बहुत सारी आप लोगों की बातें बताने वाले हैं। अभी एक हमारे पड़ोस में एक घटना घटित हुई है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप ना चाहो
तो श्रीधाम वृंदावन में आपको वास नहीं मिल सकता। और अगर प्रभु ना चाहें, बिहारी जी ना चाहें तो वृंदावन में वास नहीं मिल सकता, और बिहारी जी ना चाहें तो वृंदावन में मृत्यु भी नहीं मिल सकती है। ये हम आपको बताएंगे वीडियो में, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताएंगे। अभी तो आज हम लोग दिवाली है तो हम लोग जा रहे हैं यमुना जी पर। जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना काम तो अभी करने की कोशिश कर ही रही हूँ। छत पे आई हूँ अपनी, और देखो मैंने यहाँ पे अपनी छत पे ना रखा था बंदरों का आतंक। देखिए 2 झंडे मैं लगा चुकी हूँ, दोनों के दोनों झंडे फट चुके हैं। बंदरों का आतंक देखिए, इतना ज़्यादा आतंक है बंदरों का। पूरा पार्क पास ही है। देखिए अगर मैं ना बिना जूम के दिखाऊं आपको तो ये पूरा पार्क है जो घर के पास है, और काफ़ी बड़ी जगह है। वृंदावन की एक खास बात ये है कि हर एरिया में आपको गार्डन पेड़ों से भरा हुआ जरूर मिलेगा। वृंदावन की नहीं आंटी, बस कैलाश नगर की खास बात है। हाँ, ये भी वृंदावन में ही आई है। हाँ, लेकिन हर वृंदावन में तो कुंज गलियाँ भी हैं, तो वहाँ पे तो पैदल चलने की भी स्पेसियस जगह नहीं है। तो पार्क, हाँ, कैलाश नगर जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ, इसकी ये कैलाश नगर जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, इसमें ये है कि हर पॉकेट में, जैसे कि S1 में, E1 में, तो हर में आपको पार्क जरूर और जरूर मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी खासियत है और खास बात है। आप चलोगे आपको पेड़ जरूर मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ। और हमारे गार्डनों में भागवत भी बहुत अच्छे से होती है। हाँ हाँ हाँ, बड़े सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि दीदी हम भागवत कराना चाहते हैं, तो इस वाले पार्क में आप लोग इजीली भागवत करा सकते हैं। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, केवल आपको साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। घर हमारा है यहाँ पे, हमारा क्या आप ही का घर है, तो आप उस चीज़ का बाकायदा रह सकते हो। कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वृंदावन में यहाँ पे पार्क में टेंट वेंट लगा के कर सकते हो। तो अब हम लोग जा रहे हैं यमुना जी पर, क्योंकि जो पूर्णमासी तिथि है वो प्रारंभ है 4:26 के आसपास से प्रारंभ है। तो थोड़े से उजाले में ही चले जाऊँ, आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे कंडीशन क्या है, तो ज़्यादा रात्रि नहीं होना चाहती। तो मैं यमुना जी पे दीपदान करूँगी। मैं केसी घाट पे जाऊँगी, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने केसी दानव का वध किया था, इसलिए उसका नाम केसी घाट है। अगर आप लोग भी यमुना के तट पे जा रहे हो, केसी घाट वृंदावन आते हो, तो वहाँ की एक चाय है जो कि बड़ी फेमस है। वो चाय वाला चाय बहुत अच्छी बनाता है, तो आप लोग वो चाय का आनंद जरूर लीजिए। आपको भी लेके चलती हूँ साथ में, चलिए। ये देखिए, ये हमने अभी अभी नया दरवाज़ा लगाया है, और ये किचन एरिया में और मतलब किचन के पास है, और थोड़ा सा खुलता ये रूम की तरफ है, वैसे ये किचन एरिया में हमने लगवाया है। ये हमने एक नया दरवाज़ा लगवाया है, और मुझे तो लगता है कि ये हमने किचन एरिया की तरफ इसलिए लगवाया है, जैसे कि इसको हम बंद करेंगे ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ, लाइट जला के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने किचन एरिया के पास लगाया है, ये हमारा फ्रिज है, और ये हमने किचन एरिया के पास लगाया, क्योंकि खाना बनाते बनाते जो भाव आपके मन में आते हैं, खाना बनाते बनाते जो भी भाव आपके मन में आते हैं, फूड आपका वही कार्य करता है। मतलब खाने का जो रस बनता है वो आपका वही कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गुरुद्वारे गए होंगे, तो गुरुद्वारे में आपने देखा होगा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु करते हुए वो सब लोग सब्जी काटते हैं, वाहे गुरु करते हुए आटा गूंथते हैं। इनफैक्ट भगवान का नाम लेते हुए ही वो सारे कार्य करते हैं। तो पहले भी यहाँ पे हमने गौ माता रखी हुई है, ये देखिए, ताकि खाना बनाते हुए हमारे मन में शुद्ध भाव आए, भगवान के नाम का स्मरण आए खाना बनाते हुए। तो हमने गौ माता पहले भी रखी हुई। ये हमारा किचन एरिया, तो और फिर किचन एरिया है, और यही हमने ये रखा हुआ, ये देखिए वो किचन एरिया है, और यहाँ पे हमने भगवान गौ माता रखी हुई है, और यहीं पर राधा कृष्ण जी की प्रतिमा है, ताकि खाना बनाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में रहे, और जो रस हम पान करेंगे उसी रस का प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। तो ये ब्यूटीफुल सा दरवाजा अभी अभी हमने लगवाया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बताइए, आप मुझे बताइए कैसा लगा। मुझे तो बहुत सुंदर लगा। ये हमने फ्रिज के ऊपर भी गौ माता इसीलिए रखी हुई हैं। और ये किचन एरिया छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। इसी ब्लॉग का पार्ट 2 है जो मैं जल्दी डालूंगी, आप वो जरूर और जरूर देखिएगा, कैसे मैंने वृंदावन में रह के सेलिब्रेट करी देव दिवाली।